दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। दोस्तों, इस समय बिहार में एक नया मोर्चा उभर कर सामने आ रहा है, जो बिहार के चुनाव की राजनीति को एक नई दिशा देने की तैयारी में। और बिहार में जो ये नई दिशा देने के लिए नई पार्टी आई है, प्रशांत किशोर जी आए हैं। उनका कहना है कि बिहार का सभी ने शोषण किया, किसी ने बिहार वासियों का विकास नहीं किया। और आज बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर का जिस प्रकार से रोड शो देखने को मिलता है, जिस प्रकार से उनके कार्यक्रम को देखने को मिलता है, तो ऐसे लगता है कि बिहार में तीसरा विकल्प सामने आ रहा है। तो आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हाँ, नमस्कार। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इसे बिहार में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज चल रही हैं और बिहार में नया एक विकल्प आ रहा है प्रशांत किशोर जी का। तो आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी बिहार में नया विकल्प काम करेगा या दूसरे लोगों का ही जो वहाँ पे मौजूदा है तो उनका ही काम चलेगा? देखिए, हमारे देश में तो लोकशाही है। विकल्प का मतलब है कि कोई भी नया पार्टी या कोई भी नया पक्ष जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। और प्रशांत किशोर जी भी बिहार के ही हैं और बिहार के लिए एक नया पक्ष लेकर चुनाव में उतरे हैं। यानी एक विकल्प तो उन्होंने दिया है जनता के सामने। लेकिन अब इसका फायदा किसको होगा, उनको खुद को होगा या जो सत्ता पक्ष है उसे होगा या विपक्ष होगा, ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मोटा मोटा सोचा जाए, एक सिंपल लॉजिक सोचिए कि समझ लीजिए हम सत्ता दल से लोग नाराज है। हाँ, तो वो क्या सोचेंगे कि हम सत्ता दल को तो वोट नहीं देंगे, हम विपक्ष को वोट देंगे। विपक्ष यानी कौन? जो सत्ता पे नहीं है। हाँ, या तो जो अभी जो पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्र आरजेडी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, जेडीयू है, वो तो सत्ता पक्ष है। जैसे विपक्ष को हाँ, वोट देना है, बराबर है। अब वो विपक्ष को वोट देने के बारे में सोचेंगे। या जैसे माले हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां पर कुछ सीटें लेके आई। तो ये है, अब वो उसमें एक पार्टी और ऐड हो गई प्रशांत किशोर की। तो अब ये हो सकता है कि जैसे कुछ वोटर जो होते हैं वो कोर वोटर होते हैं, किसी भी हाँ, दल के फिक्स होते हैं। जैसे कांग्रेस के फिक्स है, बीजेपी के फिक्स है, जेडीयू के फिक्स है, वो कहीं नहीं हिलते। हिलने वाले भी वोट होते हैं, स्विंग वोट, जो यहाँ से वहां जाते हैं, जो सरकार बनाते हैं। हाँ, वो वोट ऐसा सोचेंगे कि हमको आरजेडी को देना है, तो उससे मतलब मैं कहीं प्रशांत किशोर को ना वोट दे दूं। तो जब अगर ऐसा उन्होंने सोचा, तो हो सकता है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ का जो हाँ। मत है, वो उसका विभाजन हो सकता है और उसका शायद सत्ता पक्ष को फायदा हो सकता है। लेकिन जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, पहले प्रशांत किशोर जी विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए काम किया करते थे। बाद में कई जगह उनकी जो रणनीति है वो फेल होती नजर आई। तो अभी उन्होंने बिहार में भी, बिहार नहीं, महाराष्ट्र में भी विपक्ष के लिए काम किया था, बंगाल में भी विपक्ष के लिए काम किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको बिहार में उन्होंने पार्टी बनाया, तो कुछ लोगों का ऐसा आरोप भी है, कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी इसलिए खड़ा किए हैं कि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सके। ये पार्टी बीजेपी की बी टीम है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, बीजेपी की बी टीम तो हम नहीं कह सकते और उन्होंने इंटेंशनली किया ये भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो टोटल वोट तो उतने ही, हाँ, तो उसमें से कुछ हिस्सा प्रशांत किशोर ले जाने वाले। अब वो हिस्सा जो होता है, जनरली क्या होता है, सत्ता पक्ष, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि कुछ वोटर्स होते हैं वो कोर वोटर्स होते हैं। जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है, वो हिलते नहीं है। हिलने वाले जो वोट होते हैं वो किसी भी दल में चले जाते हैं। तो उसमें से जो जो पार्टी को सत्ता बदलने के लिए वो वोट सारा का सारा विपक्ष की तरफ जाएगा, तो सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन वो जाने वाला वोट अगर बढ़ जाएगा और प्रशांत किशोर की तरफ चला जाएगा, तो हो सकता है कि मैथमेटिकली ऐसा हो जाए कि सीधा सत्ता पक्ष को उसका फायदा हो। जैसे कि हरियाणा में हमने देखा, कांग्रेस जीतने वाली थी, आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे लड़ी, हाँ। वो कुछ वोट खा गए, उसके कारण कांग्रेस कई सीटें हार गई। तो सीधे बात है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा। गुजरात में तो यही हुआ था। गुजरात में भी सेम यही किस्सा हुआ। जो 77 पे को कांग्रेस थी, वो सीधा 17 पे आ गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी फुल प्लेज सारे सीटों पर लड़ी। सारे सीटों पर लड़ने तो से हो सकता है, उसको इंटेंशनली नहीं बोल सकते हम, लेकिन हो सकता है कि उसका सीधा फायदा जेडीयू और भाजपा को। मतलब ये प्रशांत किशोर अगर सभी जगह सीटों पे लड़ते हैं, हाँ, तो उसे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो होगा सकता है। होगा होगा और 100% होगा। सत्ता पक्ष को फायदा होगा। बिल्कुल, अगर वो अपने वोट बचा पाते हैं, जैसे उनका कोर वोटर्स नहीं हाँ। खिसकता है। अगर
वो बीजेपी और जेडीयू का कोर वोटर जो है वो भी नाराज होकर खिसक जाए, हाँ तो फिर सत्ता परिवर्तन होना ही होना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है आज तक की, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, इसको हम नकार नहीं सकते, तो वो अपने कोर वोटर को बचा ही लेंगे। आज तक तो वो बचा ही पाए हैं अब तक के इलेक्शनों में, तो सीधा बात है कि उनको फायदा होगा। तो इसका मतलब है कि जो बिहार में तीसरा मोर्चा विकल्प आ रहा है, जैसे गुजरात में देखने को मिला था कि लोग बोले थे कि आम आदमी पार्टी तेजी से उभर रही है, आम आदमी पार्टी नया विकल्प आ रही है, तो उसने वोट काटा। तो तीसरा मोर्चा जो है वो नुकसान खाली पहुंचाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर सभा बड़ी होती है, हाँ बहुत लोग आते हैं आपकी यात्रा में, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको वोट मिल जाए। वोट देने के लिए जब आदमी वोट डालने जाता है तो कई फैक्टर्स उस पर काम करते हैं। हाँ और रजनीकांत ने कहा था, रजनीकांत को किसी ने कहा था कि आप राजनीति में, तो उन्होंने बोला था कि मैं लोकप्रिय हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन राजनीति के लिए कोई एक चीज चाहिए होती है जो मुझे पता नहीं, ये नेताओं को पता है। हाँ तो प्रशांत किशोर की सभा में बहुत जनता आती होगी, ये होगा वो सब होगा, लेकिन वोटिंग जो होगा ना, तो वो अलग चीजों पे होता है। इसलिए जरूरी नहीं कि सभा बड़ी है तो आपको सारे वोट मिल जाए। ऐसा कब होता है जब कोई क्रांति होती है, हाँ कि बहुत उबाल है जनता में, तो वोट पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता जैसे है। दिल्ली में हुआ था। हाँ, वो शुरुआती जो आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट हाँ। मिला, वो एक तरह की क्रांति थी, राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, छोटी ही सही। वहां से सत्ता ही उखाड़ फेंकी, ऐसी क्रांति। लेकिन वही आम आदमी पार्टी आज सत्ता से बाहर है 10 साल बाद, तो ये बात है। तो दिखेगा दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर हम अपनी राय रखते रहेंगे, लोगों से राय लेते रहेंगे। तो जिस प्रकार से हमने बिहार के चुनाव को लेकर आप राय लिया, तो हमारे साथ में राजनीति के थोड़ा नहीं काफी जानकारी रखने वाले राहुल गंवाड़े जी हैं। तो राहुल गंवाड़े जी से मैंने इस विषय पर बात किया, तो उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि कई जगहों का उदाहरण भी दिया कि जैसे पंजाब में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, और वही क्रांति जो शुरू होती है जब क्रांति सत्ता को परिवर्तन करता है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई नाम नहीं था, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी थी, लेकिन जिस प्रकार से उसने सत्ता को परिवर्तन किया, जिस प्रकार से वहां पे क्रांति आई थी, उसी क्रांति की तरह अगर कोई नई क्रांति आती है तो वही बिहार में तीसरा विकल्प हो सकता है। नहीं तो सिर्फ वही होगा जैसे गुजरात में हुआ था, पंजाब में हुआ था, वही हाल होगा। तो ऐसे छोटे छोटे विषयों पर हम आपको चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय